स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अजय पाल शर्मा, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ऐसा खौफ कि अब फाल्टा वाले पुष्पा सरेंडर कर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं और चुनाव न लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जी हां, वही जहांगीर जो कि कह रहे थे कि अगर अजय पाल शर्मा सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। अब वो जहांगीर यानी पुष्पा झुक भी गए हैं और मैदान छोड़कर भाग भी चुके हैं और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। क्या कुछ तारीफ करते हुए शुभेंदु अधिकारी की कहा है जहांगीर ने, पहले वो सुन लीजिए। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। ये बंगाली में बोल रहे थे यहाँ पर जहांगीर। अब जो हिंदी भाषी वालों को ना समझ में आया क्या कुछ कह रहे थे, तो आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं कि मैं फाल्टा का बेटा हूं, फाल्टा में मैं शांति चाहता हूं, फाल्टा का विकास चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पेशल पैकेज दिया है फाल्टा के डेवलपमेंट के लिए और ऐसे में रिपोलिंग भी हो रही है और मैं चुनाव से खुद को अलग करता हूं और अब जिंदगी में मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये तमाम बातें कही। तो ये बात अब जहांगीर कह रहे हैं, लेकिन यही जहांगीर कुछ वक्त पहले धमकी दे रहे थे। यही जहांगीर कुछ वक्त पहले देख लेने की बात कर रहे थे अजय पाल को। अजय पाल वही जिन्हें पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था चुनाव के दौरान। 29 अप्रैल को फाल्टा में चुनाव होना था, लेकिन जिस तरीके से बवाल हुआ, हिंसा हुई, चुनाव में लोगों के साथ जबरदस्ती दूसरे को वोट डलवाया गया, उस सब का खुलासा जब हुआ तब फिर चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि रीपोलिंग होगी। रीपोलिंग होगी 21 मई को, 24 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब माहौल बन ही रहा था फाल्टा में कि जहांगीर ने सामने आकर सरेंडर कर दिया और कह दिया कि मैं जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो ये बताता है कि जहांगीर की हालत खराब हो चुकी है शुभेंदु अधिकारी के एक्शन को देखते हुए अजय पाल शर्मा की वजह से। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही तमाम बड़े फैसले किए हैं और उनकी कैबिनेट में जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके बाद अब बुलडोजर भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में अब फेंसिंग भी होने वाली है और जिन्होंने भी टोलाबाजी बाकी कट मनी लिया, अब उन सब का हिसाब हो रहा है। डायमंड हार्बर मॉडल अब ढहने लगा है। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। टीएमसी के ही तमाम नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जहांगीर भी उनके खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं, इसीलिए शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं जहांगीर ने जब आईपीएस अजय पाल शर्मा ने कहा था कि शांति बनाए रखना चुनाव के दिन, तब वो धमकी दे रहे थे। उसी वीडियो को आपको दिखाते हैं जब अजय पाल शर्मा शुभेंदु अधिकारी और उनको गुरुओं को समझा रहे थे तो क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इसी वीडियो के बाद जहांगीर तमाम धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब जहांगीर सरेंडर कर चुके हैं। पुष्पा फुस्त हो चुका है, पुष्पा भाग चुका है, फाल्टा का मैदान छोड़ चुका है। अब वहां पर 21 मई को जब चुनाव होंगे तो देखना होगा कि किनके बीच कांटे की टक्कर होती है और 24 मई को नतीजे क्या आते हैं। बहरहाल जिस तरीके से पुष्पा ने सरेंडर कर दिया है, जहांगीर ने एकदम हाथ जोड़ लिया है और कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बहुत विकास कर रहे हैं और मुझे अब चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में कभी नहीं चुनाव लड़ूंगा। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।